गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 6 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 28 जो आपकी 31 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का ही टॉपिक पढ़ेंगे। सर्कल के बारे में तो आपको पता ही है। पार्ट्स ऑफ सर्कल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सेंटर। द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सर्कल। पॉइंट क्यू इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये देखिए, ये एक सर्कल बना हुआ है। ये जो क्यू है जो सेंटर में होता है, मतलब सेंटर मतलब बीचों बीच में जो होता है वो आपका सेंटर कहलाता है। और इसकी जो डिस्टेंस होती है हर जगह से इक्वल होती है, यानी कि अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं रेडियस क्या होता है। द लाइन सेगमेंट डेट कनेक्ट्स द सेंटर ऑफ ए सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। क्यू आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि सेंटर पे और जो आपका सर्कल है वहाँ से कोई भी पॉइंट आपने कहीं से भी इसको आप मिलाते हैं तो ये जो आपको मिलता है वो आपका रेडियस होता है। तो यहाँ पे आपका क्यू आर क्या है, रेडियस। आप पढ़ते हैं डायमीटर। द लाइन सेगमेंट डेट कनेक्ट टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि हमारे पास सर्कल पे 2 पॉइंट हैं। मान लीजिए ये आपके पास पॉइंट है और ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ सेंटर क्यू से होके जा रहे हैं ये, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, रेडियस। तो यहाँ पे जो आपकी रेडियस है वो ए बी है, सॉरी डायमीटर जो है वो आपका ए बी है। इट इज़ डबल ऑफ द रेडियस। ये रेडियस का डबल होता है। डबल कैसे होगा, देखिए अगर मैं इसको इतना कर देती हूँ तो ये आपका रेडियस था, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का हमेशा डबल होता है। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, सर्कल कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले कंपास आपको पता है, प्रकार, बहुत से बच्चे कंपास नहीं जानते, तो प्रकार जो होता है उस पर आपको ओपन द कंपास फॉर द रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर स्केल लेना है। स्केल पे यहाँ पे पेंसिल की नोक रखनी है और आपको फिर वो कंपास में लगी हुई पेंसिल को नापना है 5 सेंटीमीटर। उसको ओपन करना है। ये मान लीजिए इतना ओपन हो गया। फिर आपको एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट्स ओ मार्क करना है और कंपास की जो आपकी नोक है, ठीक है, जो पॉइंट होता है वो रखना है और पेंसिल से एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। यही सब है, ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ है। इसके बाद एक और आपको दिया हुआ है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। सेंटर उसका लेना है आपको सी। ये देखिए एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, इसका सेंटर हमने सी ले लिया है। ओ भी ले सकते हैं, सेंटर का नाम कुछ भी हो सकता है। और रेडियस कितनी लेनी है, 4.5। तो पहले वाले में हमने 3 ली थी, अब हम इसमें कंपास को कितना खोलेंगे, 4.5। तो ये हमने बना दिया। तो ये रेडियस, ये कितनी कहलाएगी, रेडियस। जितना हम कंपास को खोलेंगे वो आपकी रेडियस होगी। अब आपको एक पॉइंट मार्क करना है, पी क्यू आर। 3 पॉइंट बनाने हैं। पी लाइज इन द इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। तो पी कहाँ पे लाइज कर रहा है, अंदर कर रहा है। क्यू लाइज ऑन द सर्कल। जो क्यू पॉइंट है वो क्यू सर्कल पे है, तो क्यू हो गया। और आर लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो आर आप कहीं पे भी बाहर, यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे। ठीक है, तो ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जैसे जैसे मैंने बताया वही लिखे हुए हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर यूजिंग द कंपास। आपको देखिए स्टेप्स नहीं लिखने हैं, पर फिर भी अगर कोई बच्चा स्टेप्स लिखना चाहता है तो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट में आप ये वाले स्टेप लिख लीजिएगा। बस यहाँ जो 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर, और आप सर्कल बना देंगे 3 सेंटीमीटर का, ड्रॉ कर देंगे। ये आपका फर्स्ट स्ट्रोक है जिसको स्टेप्स लिखने हैं। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड में क्या बोला है, विद द सेम सेंटर ओ, यानी कि एक सेंटर लेना है और आपको 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। और इसी सेंटर पे सेम मतलब इसी सेंटर पे 5.5 सेंटीमीटर का एक और सर्कल ड्रॉ करना है, यानी कि सेंटर आपको सेम ही लेना है। तो ये आपका ऐसे डायग्राम बनेगा। और आपको क्या करना है, अगर इसके भी आपको पॉइंट लिखने हैं तो सबसे पहले आप यही वाला पॉइंट लिखेंगे, 5 की जगह 3 सेंटीमीटर कर लेंगे। इतना लिखने के बाद आप फिर दोबारा लिखेंगे। इसके बाद आप फिर दोबारा इस लाइन को लिखेंगे, फर्स्ट वाली लाइन को, ठीक है, इस वाली लाइन को लिखेंगे। इसके बाद थर्ड वाली लाइन को लिखेंगे और फिर फोर्थ वाली लाइन को लिखेंगे। लेकिन जब फर्स्ट वाली लाइन को आप दोबारा लिखेंगे तो 3 सेंटीमीटर की जगह आपको कितना लिखना होगा, 5.5। मैं दोबारा बता देती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन के स्टेप्स में पहले तो आपको ये पूरा लिखना है, इसमें 3 सेंटीमीटर की जगह 5 सेंटीमीटर लिखना है। उसके नीचे फिर आपको ये पहली वाली लाइन दोबारा लिखनी है, लेकिन 3 सेंटीमीटर की जगह क्या लिखना है, 5.5 सेंटीमीटर। फिर आपको दूसरी लाइन नहीं लिखनी है, फिर आपको थर्ड और फोर्थ लाइन दोबारा से रिपीट करनी है और आपको वो डायग्राम बना देना है। ठीक है,
वैसे ज़रूरत नहीं है लिखने की, पर मैं फिर भी बता दे रही हूँ। थर्ड देखिए, थर्ड में आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। आप कितना भी सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही मार्क, आपको पॉइंट मार्क करना है एक्स वाई जेड। एक्स ऑन द सर्कल, जो एक्स है वो सर्कल पे होगा, यानी कि एक्स की जगह, क्यू की जगह एक्स है। वाई इज़ इन द इंटीरियर, वाई जो है वो आपका अंदर है, और जेड क्या है, एक्सटीरियर, जेड आपका बाहर है। तो मैंने ये बता दिया है। और आप अगर इसके भी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स लिखना चाहते यहाँ से लिख लेंगे, लेकिन आपका जो 4.5 सेंटीमीटर है, इसकी जगह आप जितने भी सेंटीमीटर का सर्कल बनाएंगे, मान लीजिए मैंने 3 सेंटीमीटर का बनाया, तो आप 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ये मत लिखिएगा। ठीक है, और बिल्कुल आप ऐसे पी क्यू आर की जगह आपके क्या पॉइंट आ जाएंगे, एक्स वाई एंड जेड। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करना है और आगे। बेटा आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि आपको रेडियस यानी कि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे, स्केल लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो स्केल और प्रकार लेंगे, इसको आप 3 सेंटीमीटर स्केल इससे नाप के खोलेंगे। या आप, मैंने 3 सेंटीमीटर खोल लिया है, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ प्रकार को बिना हिलाए इसको आप ये बनाएंगे। तो ये आपका 3 सेंटीमीटर का सर्कल बन गया, यानी कि वृत्त बन गया। आप इसको जब यहाँ से नापेंगे तो ये आपका 3 सेंटीमीटर ही आएगा। तो आप यहाँ पे ओ मान लीजिए इसका केंद्र जो है, केंद्र, और ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। ठीक है, आपका अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है कि रेडियस तो आपको यानी कि त्रिज्या जो है आपकी 3 सेंटीमीटर लेनी है, और उसी पे, उसी केंद्र पे, यानी कि उसी सेंटर पे आपको जो है वो जो सेंटर बनाना है, सर्कल बनाना है, उसमें 5 सेंटीमीटर भी लेना है। यानी कि आपको एक ही केंद्र मान के, एक ही सेंटर को मान के 2 सर्कल बनाने होंगे। बेटा ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें आपको बोला गया त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या का मतलब रेडियस है आपका। तो आपको रेडियस कितना लेना है, 3 सेंटीमीटर लेना है, और उस पे केंद्र सेम उसी सेंटर पे आपको एक और सर्कल बनाना है 5.5 सेंटीमीटर का। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 3 सेंटीमीटर स्केल से इसको प्रकार को खोल लेंगे, ये हो गया। तो अब आप इसको 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना देंगे, ये मैंने बना दिया है, और केंद्र को हम यहाँ पे ओ मान लेते हैं। ठीक है, अब बोला है इन्होंने 5.5 इसी केंद्र पे, इसी सेंटर पे, तो 5.5 मेरा ये है, मैंने इसको ये ओपन कर लिया है इसी पे, यानी कि आपको जहाँ पहले आपने केंद्र माना था आपको वही मानना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5.5 का सर्कल। ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये आपका केंद्र हो गया, और आप स्केल से इसको लिख दीजिएगा, ये है आपका 3, और ये बाहर वाला है आपका 5.5। ठीक है, ये आपका हो गया 3 सेंटीमीटर, ये है आपका पूरा 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि आपको एक वृत्त बनाना है। तो आप अपने हिसाब से कितने भी सेंटीमीटर का वृत्त बना सकते हैं, इसमें ये नहीं बताया गया है तो कितने का बनाना है। तो मैंने एक वृत्त बना लिया है। इन्होंने ये कहा है कि वृत्त के अंदर आपको एक बिंदु लेना है और उसका नाम रखना है वाई। तो मैं कहीं पे भी ले लेती हूँ, ये तो सेंटर है आपका वाई, और एक वृत्त के ऊपर भी बनाना है, उसका रखना है नाम एक्स, और एक वृत्त के बाहर बनाना है, उसका नाम रखना है जेड। ठीक है, ये आपका होता है वही बाहर, यानी कि एक्सटीरियर पॉइंट, ये है इंटीरियर पॉइंट, अंतः भाग, और ये आपका लाइन के ऊपर है, और यह आपका केंद्र हो गया ओ। तो यहाँ आपकी वर्कशीट खत्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।